जितने बच्चे क्लास 10 साइंस 2024 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न को बताऊंगा कि कौन से आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तीनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं उसको बताऊंगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सभी के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपका भी 70 का 70 का सपना पूरा हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि देखिए मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ये हर साल का वायरल क्वेश्चन है। ये देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कौन कौन से सन में पूछा गया, कौन कौन से ईयर में पूछा गया, सब कुछ इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हर साल के बोर्ड परीक्षा में आते हैं उस सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। तो देखिए पहला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दहन भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी को क्या कहते हैं, दहन भी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, हमें उदाहरण देना है। ये आपका 2020 और 2022 की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया और 2023 की बोर्ड परीक्षा में भी आया था। दूसरा प्रश्न क्या है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, या कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों का उदाहरण सहित समझाना है, ठीक। ये आपका 2019, 2020, 2022 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि विरंजक चूर्ण, या जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, गुणसूत्र, उपयोग लिखिए। आपका 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ये गारंटी है। 2013, 15, 17, 18, 20, 23, 2023 यहाँ तक के सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, गुण, अणुसूत्र लिखिए तथा उपयोग लिखिए। बताइए बेकिंग सोडा बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है, उसके गुण क्या है, उसके अणुसूत्र क्या है, तथा ये कहाँ पर उपयोग होता है, इसका उपयोग क्या है, उसको लिखना। ये आपका 2014, 15, 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है, जो कि आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखिए और 2 अनुप्रयोग लिखिए। 2020, 2016, 2022 में पूछा गया है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपका है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं और 1K व्यू जिस पे आ जाता है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। 1K व्यू जाना चाहिए, उसके बाद में 50 लाइक होना चाहिए, फिर उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन पूरा दे दूंगा। बस भी क्या करेंगे, इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर देंगे, व्यू आ जाएगा तो फिर मैं आपका इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, इसका PDF भी मैं दे दूंगा। अगला प्रश्न 7वां कि समझाती श्रेणी क्या, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए मेरे भाई 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 2023 में भी पूछा गया, 2024 में पूछा जाएगा। ये तो क्वेश्चन एक मान लीजिए, चलिए 100% गारंटी है कि ये पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर में क्या लिखना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 2013, 18, 19, 20, 21, 22, 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारी जगहों पर पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका कि प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या क्या 9 है कि साबुनीकरण पर आपका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इतने सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि एसिटीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटीकरण पर क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2013, 14, 16, 17, 18, 20, 22 इतने सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न 11 की मंडलीय की आवर्त सारणी के लाभ एवं दोष लिखिए। आपका 4 नंबर का पूछेगा। 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2013, 14, 15, 16 देखिए मेरे भाई मैं हर बार बताता हूँ कि आपका जो बायोलॉजी होता है, चाहे वो क्लास 10 का हो, चाहे वो क्लास 12 का हो, सभी में एक अंतर लिखने के लिए आता है, वो भी कहीं पर 4 नंबर का, कहीं पर 2 नंबर का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अंतर वाला, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप रुधिर लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, DNA RNA में अंतर,
और जितनी चीज़ें तुम्हें मालूम है उसके बारे में आप अंतर को याद कर लीजिएगा। पाचन तंत्र का क्या तात्पर्य? आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये आपका बड़े लोग क्वेश्चन में पूछा था, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2016 में भी आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया है, 2022 में भी आया है। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर का कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखना है। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि लिखिए। तो देखिए ये चीज़ आप लिखना है। ये आपका 2013, 15, 16, 17, 18 ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि गर्भ सिरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? गर्भ सिरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? ये आपका 4 नंबर में पूछता है। 2013, 2014, 16, 17, 18, 19, 22 इतने सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का पूछेगा। और देखिए जो फिगर वाला रहता है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक ना एक तो फिगर बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना करना है, जो कि आपका 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 2023 में भी पूछा गया है, 2024 में पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए भाई ये बहुत ही वायरल हो चुका है। ये देखिए हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आप पेपर उठा लिए, विद्या उठा लीजिए, सभी क्वेश्चनों में पूछा गया। अभी देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है? मनुष्य के लिंग निर्धारण का वर्णन करो। ये आपका देखिए ये आपका क्या है? बायोलॉजी का क्वेश्चन ही है। आपका कितने 2014, 15, 19, 20, 22 ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 20। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फिजिक्स। क्या स्टार्ट होता है? फिजिक्स कि निकट तथा दूर दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? किरण आरेख द्वारा समझाइए। आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में पूछा गया है। 2024 में तो पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए तथा प्रतिबिंब बना के किरण आरेख कीजिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कह सकते हैं इंपॉर्टेंट। ये आपका अगर पूछेगा तो 6 से 4 नंबर में पूछेगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका है कि ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ओम का नियम भाई मेरे ये आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर में पूछाता है। 2013, 14, 15, 18, 19, 22 सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। 23 नंबर का प्रश्न है कि श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का क्या करना? चित्र सहित वर्णन करना। 4 नंबर में पूछे जाएगा। 2015, 16, 17, 19, 22 में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है 24वां की बायो सेवार्ट का नियम लिखिए। बायो सेवार्ट का नियम क्या है? आपका ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 नंबर में पूछ लेगा। 2014, 15, 16। 25वां क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये आपका देखिए 6 नंबर में पूछेगा। 2014 में पूछा गया, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में पूछा गया। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या आता है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए। विभक्त वलय का क्या महत्व है? ये आपका डायरेक्ट 6 नंबर में पूछा जाएगा। विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, जो कि देखिए 2013, 15, 16, 18, 19, 22 सभी बोर्ड परीक्षा में क्या हुआ? पूछा गया है। विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र दोनों में से एक तो आता ही है। अगला प्रश्न 27 की नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या पूछा है? विद्युत जनित्र। मैंने क्या बोला कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी पूछा ना, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। 2013 में पूछा गया, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में आपका पूछा गया है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार क्या करती है? प्रभावित करती है। क्या करती है कि ओजोन क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन को मैंने बताया है 2013 से लेकर
2023 तक जितने भी क्वेश्चन को है उसको हमने बताया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।